हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक तिवारी आप लोगों के सामने इकोनॉमी के जो ऑब्जेक्टिव आए हैं मार्च 2019 के पेपर में उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। आपने कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सही किए हैं आप प्लीज़ चेक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। आइए देखते हैं पेपर में। देखिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है आपको 5 मार्क के लिए, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है डैश इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक। उसका आंसर होगा फ्रेंड्स एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा यहाँ पे एडम स्मिथ। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है द डिमांड फॉर पेरिसेबल गुड्स इज डैश। यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर लिखना होगा आपको इनइलास्टिक। अगर आपने इलास्टिक लिखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए गलत हो जाएगा। थर्ड, कंजप्शन कैन नॉट बी जीरो। फ्रेंड, ऑटोनोमस कंजप्शन कैन नॉट बी जीरो बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड वी हैव टू स्पेंड इट। द ई बैंकिंग फैसिलिटीज इज प्रोवाइडेड बाय थ्रू डैश इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट यूज ई बैंकिंग। द ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट इज 5 ईयर। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों ने 1 ईयर लिखा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स एनुअली प्रेजेंट किया जाता है, 1 साल में प्रेजेंट किया जाता है बजट को, लेकिन वो बजट 5 साल के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 होगा। और आपके पास सेकेंड टेक्निक ये थी फ्रेंड पहचानने का आंसर, यहाँ पे ईयर्स लिखा हुआ है और जब आपने यहाँ पे 1 ईयर लिखा होगा तो ये 1 ईयर्स नहीं होता फ्रेंड, 1 ईयर होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप दिमाग लगा सकते तो यहाँ पे क्या होगा 5 ईयर। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट का बी मैच द कॉलम। तो आइए देखते हैं मैच द कॉलम में आपने कितने मार्क्स के क्वेश्चन सही किए हुए हैं। प्रेस्टिजियस गुड्स दैट इज अ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। आपको लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में यह मिल जाएगा आपको। सेकेंड, टोटल रिवेन्यू बाय टोटल क्वांटिटी। फ्रेंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे आप कॉस्ट और रिवेन्यू 2 समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है रिवेन्यू का, तो इसलिए हम लिखेंगे एवरेज रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू का आंसर होगा एवरेज रिवेन्यू, जो सेकंड पूछा गया है। लेबर का रिवॉर्ड होता है वेजेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का आंसर होता है फ्रेंड ट्रांसफर पेमेंट, बिकॉज यह खर्चा आपके किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन में ऐड नहीं किया जाता है, कंट्री के लिए कोई भी यूजफुल नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग सिर्फ ओनली ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट एक्शन फ्रेंड आपके सेंट्रल बैंक के क्रेडिट कंट्रोल करने का मेथड है, जो कि क्वालिटेटिव में आता हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्वांटिटेटिव लिख के आए हैं, लेकिन फ्रेंड आपको मैं बता दूं क्वांटिटेटिव मेथड में सिर्फ रेट आते हैं, बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो डायरेक्ट एक्शन है वह क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में आते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखते हैं फ्रेंड, ट्रू फॉल्स। डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज इलास्टिक। आंसर होगा इसका ट्रू। स्टॉक इज सोर्स ऑफ सप्लाई। जी हाँ, जो स्टॉक होता है उसके वजह से ही सप्लाई पॉसिबल है, तो ये भी इसका आंसर होगा ट्रू। देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन द मोनोपोली। मोनोपोली में हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। चौथा है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कमोडिटी मनी वॉज यूज। राइट आंसर है स्टार्टिंग में हम पहले कमोडिटी मनी ही यूज़ करते थे, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं, तो इसका आंसर भी होगा ट्रू। लोन गिव बाय बैंक्स फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 5 ईयर इज नोन एज लॉन्ग टर्म लोन। बहुत ही गलत बोला गया है क्वेश्चन, ये फॉल्स है, क्योंकि जो लोन हम लोग 5 साल के ऊपर देते हैं उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। छठवां क्वेश्चन है फ्रेंड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट। फॉल्स। कॉमर्शियल बैंक का मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि उसके नाम में ही कॉमर्स है। सेंट्रल बैंक का यह गवर्नमेंट बैंक है, इसलिए इसका मेन एम क्या होता है सर्विस देना। तो फ्रेंड यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉफिट कमाती है सेंट्रल बैंक, तो ये गलत बोला गया है। तो इस प्रकार से आपके 16 के 16 ऑब्जेक्टिव कवर कर दिए गए। मैं फटाफट एक बार रिवाइज करना चाहूँगा, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। पहला आंसर होगा एडम स्मिथ, दूसरा इनइलास्टिक, तीसरा ऑटोनॉमस, चौथा इंटरनेट, पांचवा 5 प्रेस्टिजियस गुड्स, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू, लेबर का रिवॉर्ड वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ट्रांसफर पेमेंट, डायरेक्ट एक्शन, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ट्रू फॉल्स में डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज इलास्टिक, ट्रू। स्टॉक इज सोर्स ऑफ सप्लाई, ट्रू। देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली, फॉल्स। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कमोडिटी मनी वाज यूज्ड, ट्रू। लोन्स गिवन बाय बैंक्स फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 5 ईयर इज नोन एज लॉन्ग टर्म, फॉल्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट, फॉल्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा। जितने भी आपने ऑब्जेक्टिव सही किए हैं, जो भी आपको डाउट होगा प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच।